शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री जानकी मैया की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज आपके सामने ज्योतिष में एक नए विषय को लेकर। आज का हमारा विषय होगा बुध स्पष्ट, और आज हम बुध स्पष्ट पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। और आज का हमारा विषय है बुध स्पष्ट। बुध स्पष्ट। आज हम बुध स्पष्ट पर चर्चा करेंगे। और देखिए, बुध स्पष्ट करने के लिए हमें जो मैटर चाहिए, पहले हमको चाहिए चालन। तो हमने चालन तो पहले ही बना लिया था, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। हमारा जो चालन है वह है 16 घटी 48 पल। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब बुध की गति निकालनी है। तो देखिए, बुध की गति निकालने के लिए हम पंचांग ले लेते हैं। बुध की गति निकालने के लिए देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये श्री भादव माता पंचांगम है और इसके रचयिता पंचांगकर्ता पूज्य गुरुदेव ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी जी, नीमच मध्य प्रदेश से, और इसको उन्होंने रचा है। और देखिए, यह पंचांग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यह बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ पंचांग है। और मैं सोचता हूँ कि जितना मुझे लाभ इससे प्राप्त हुआ है उतना ही लाभ आपको भी इससे प्राप्त हो। इसलिए ये पंचांग जो है संपूर्ण हिंदी में बनाया है गुरुजी ने, जिससे कि समझने में कोई इसमें दिक्कतें ना आए। देखिए, और यहाँ पर गुरुजी का चित्र दिया है और उन्होंने यहाँ पर पंचांग देखने की विधि भी बताई है, किस प्रकार से पंचांग को देखें। और इसमें कई जो चीज़ें हैं वह बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पेज नंबर 70 पर देख सकते हैं। देखिए, पेज नंबर 70 पर है वर वधू गुण मेलापक सारणी। यह बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ बनाई है गुरुजी ने। देखिए, यहाँ पर चरण भी दिए हैं, नक्षत्रों के चरण, राशि के चरण भी दिए हैं, और इससे गुण मिलाने में आसानी होती है। कोई साधारण व्यक्ति भी नाम का अक्षर देखकर, यानी कि वर के नाम का पहला अक्षर और कन्या के नाम का पहला अक्षर, इन दोनों को देखकर और यहाँ पर दोनों को मिलाकर यहाँ पर गुण मिला सकता है कि कितने गुण मिल रहे हैं। यह बहुत ही सुंदर है और श्रेष्ठ है। यह सारणी मुझे भी बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ लगी। और देखिए, कई चीज़ें इसमें अच्छी हैं, जैसे कि पांडित कर्म करते हैं उनके लिए भी है। यहाँ पर गुरुजी ने मंडल आदि बनाए हैं, यह भी बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, चतुरष्ट कुंड बना है यहाँ पर, और 64 योगिनी मंडल है, 16 मातृका मंडल है, नवग्रह मंडल है, सप्तघृत मातृका, एक लिंग तो भद्र चक्र है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वतो भद्र मंडल है, वारुण्य मंडल है, गृह प्रवेश में वास्तु मंडल है, और चतुर्लिंग तो भद्र मंडल, देव प्रतिष्ठा में वास्तु मंडल, और क्षेत्रपाल मंडल। यह भी बहुत ही सुंदर बनाए हैं गुरुजी ने। यह मंडल भी बहुत ही उपयोगी आते हैं पांडित कर्म में। आप इसको रखे हैं तो आपको इनको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें कई चीज़ें बहुत ही सुंदर दी हैं। और इसमें जो ग्रह स्पष्ट दिए रहते हैं, दैनिक ग्रह स्पष्ट। देखिए, कई पंचांगों में और कई अन्यत्र पंचांगों में चंद्रमा स्पष्ट नहीं दिया रहता है, लेकिन देखिए यहाँ पर
गुरुजी ने दैनिक चंद्र स्पष्ट भी दिया है, देख सकते हैं आप, दैनिक चंद्र स्पष्ट भी दिया है, जिससे कि चंद्र स्पष्ट करने में आसानी होती है, सरलता होती है। नहीं तो चंद्र स्पष्ट करने की भी प्रोसेस बड़ी होती है थोड़ी, उसमें भी अधिक गणित करना पड़ता है। और देखिए पंचांग नीमच से निकलता है, मध्य प्रदेश नीमच से। तो आप इसको एक बार मंगा कर अवश्य पढ़ें, जिससे कि आपको इससे ज्ञान प्राप्त हो सके, और आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे कि बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर पंचांग है। और एक बार पढ़ने के बाद आप भी इसको बार बार मंगाएंगे। और इससे ही मैं भी इससे ही इसी का उपयोग करता हूँ, कुंडली आदि बनाने में और भी सब मुहूर्त आदि देने में इसी का उपयोग करता हूँ। यह बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ है। तो चलिए चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। और आज हम बुध स्पष्ट करेंगे। तो देखिए बुध स्पष्ट करने के लिए हमें दैनिक ग्रह स्पष्ट में बुध को देखना है। तो देखिए और तो देखिए आप पेज नंबर 57 पर ये देखिए नवंबर माह के ग्रह स्पष्ट, दैनिक ग्रह स्पष्ट दिए हैं। तो देखिए हमें जो चाहिए वह 22 नवंबर 2020 का बुध स्पष्ट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 22 नवंबर 2020 का बुध स्पष्ट है। 6 राशि, 20 अंश, 41 कला और 24 विकला। तो इसको और देखिए अब हमें बुध की गति निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, और इससे 22 से अगले दिन का यानी 23 तारीख का भी बुध स्पष्ट लेंगे। तो देखिए 23 नवंबर का बुध स्पष्ट है। 6 राशि, 22 अंश, 12 कला और 12 विकला। तो देखिए हम इसको नोट कर लेते हैं। तो पहले हमें जो चाहिए वह है 23/11 का बुध स्पष्ट। 23/11 का बुध स्पष्ट, 23/11 का बुध स्पष्ट लेते हैं। तो देखिए 23/11 का जो बुध स्पष्ट है वह है 6 राशि, 22 अंश, 12 कला, 12 विकला। 6 राशि, 22 अंश, 12 कला और 12 विकला। ये राशि है, यह अंश है, एक कला है और यह विकला है। और अब देखिए हम 22 तारीख का बुध स्पष्ट लेते हैं। तो 6 राशि, 20 अंश, 41 कला और 24 विकला। 22/11 का बुध स्पष्ट है। 6 राशि, 20 अंश, 41 कला और 24 विकला। 41 कला और 24 विकला। तो देखिए अब हम 23/11 के बुध स्पष्ट में से 22/11 का बुध स्पष्ट घटा देंगे। तो जो हमें प्राप्त होगा वह बुध की गति प्राप्त होगी। तो देखिए हम घटा देते हैं। तो देखिए 2 में से 4 नहीं जाएंगे, इसलिए एक यहाँ से लेंगे। तो 12 में से 4 गए, 8 बचे। अब यहाँ पर 0 बची, तो एक यहाँ से लेंगे यानी कि 60 आएंगे। तो 6 में से 2 गए, 4 बचे। 4 बचे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कम हो गया यानी कि 11 बचे। 11 में से 1 गया, नहीं, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो 0, 0 बचेगा। अब यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 4 नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ से लेंगे हम 6 आ जाएंगे। तो 6, 60 आएंगे। तो 1 और 6 और 1, 7, 7 में से 4 गए, 3 बचे। यहाँ पर एक और कम हो गया यानी 21 हो गए। तो 21 में से 20 गए, 1 बचा। और 6 में से 6 गए, 0। तो हमें जो प्राप्त हुआ 1 अंश, 30 कला और 48 विकला बुध की गति हुई। अब हम क्या करते हैं, अंश को कला में बदल लेते हैं। तो इसलिए हम इसमें 60 का गुणा कर देंगे। 60 एकम 60 और इसमें 30 कला को और जोड़ देंगे, 90 कला और 48 विकला। यह बुध की गति हुई। बुध की गति कितनी हुई, 90 कला और 48 विकला। यह बुध की गति हुई। अब देखिए बुध की गति हमें प्राप्त हो गई है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बुध गति 90 कला और
48 विकला। अब देखिए, अब यहाँ पर हम गौमूत्र का क्रम से इसके गुणा करेंगे। तो देखिए, ऐसी दो लाइनें खींच लीजिए और ऊपर हम जो है गति लिखेंगे बुध की गति है 90 कला और 48 विकला, इसको लिखेंगे। और इस साइड हम लिखेंगे चालन हमारा है 16 घटी और 48 पल। तो देखिए, पहले हम 16 का गुणा 90 में करेंगे, फिर 16 का गुणा 48 में करेंगे। तो देखिए, हम गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, 16 गुणित 90 तो हमें 1440 ये प्राप्त होंगे। और अब हम 16 का गुणा 48 में करेंगे। तो देखिए, 16 गुणे 48 यानी कि हमें प्राप्त हो रहे हैं 768, ये हमें प्राप्त हुए। अब देखिए, हम 48 का गुणा 90 में करते हैं। 90 गुणे 48 तो हमें प्राप्त हो रहे हैं 4320, 4320। और यहाँ पर अब हम 48 का गुणा 48 में करेंगे। तो देखिए, हमें प्राप्त हो रहे हैं 2304, 2304। तो अब इनको सबको हम जोड़ देंगे। तो देखिए, जोड़ देते हैं तो 2304 और 8 8 और 0 8, 6 और 2 8, 7 3 10, 10 की 0 वहाँ से ले 4 और 1 5 और 1440 ये हमें प्राप्त हो गए। अब देखिए, हम क्या करेंगे कि इनमें 60 का गुणा लगा लगा कर आगे बढ़ाते जाएंगे। पहले 60 का भाग इसमें लगाएंगे, मैंने गुणा कह दिया, सॉरी। पहले हम इसमें 60 का भाग लगाएंगे और जो भागफल प्राप्त होगा उसको इसमें जोड़ देंगे, शेष को छोड़ देंगे। फिर इसमें 60 का भाग लगाएंगे और जो भागफल प्राप्त होगा इसमें जोड़ देंगे, फिर इसमें लगाएंगे और जो भागफल प्राप्त होगा यहाँ पर जोड़ देंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहले 2304 में 60 का भाग लगाएंगे हम। तो देखिए, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180 और 60 तिया 180 3 बार जाएगा। 0 में से 0 और 13 में से 8 गए 5 और 1 में से 1 कुछ नहीं, 50 से बचे। अब यहाँ पर 4 उतार लेंगे तो 504 हो गए। अब हम क्या करेंगे कि 504 में 60 का भाग लगाएंगे। तो देखिए, 6 8 48 यानी कि 480 8 बार जाएगा और 4 में 0 गए 4 और 10 में से 8 गए 2 और 4 में से 4 कुछ नहीं, यहाँ पर 24 शेष बचे। और हमारा जो भागफल प्राप्त हुआ ये हमारा भागफल है 38। तो 38 को हम यहाँ पर 5088 में जोड़ देंगे। 38 को 8 8 16 की 6, 8 और 1 9, 9 3 12 की 2 वहाँ से ले 1 और 5 ये हमें प्राप्त हुए। देखिए, आप देख सकते हैं ये हमें प्राप्त हुए। तो अब हम 5126 में 60 का भाग लगाते हैं। 5126 भागे 60 और तो 60 का 8 बार जाएगा 48 यानी कि 480। 2 और 11 में से 8 गए 3 बचे और 5 में से 5 कुछ नहीं। अब यहाँ पर हम 6 उतार लेंगे तो 326 हो जाएंगे। तो 6 पंचे 30 यानी कि 5 बार जाएगा और 300 यहाँ पर आएंगे। तो 6 में से 0 6, 2 में से 0 गई 2 और 3 में से 3 गए कुछ नहीं, यानी 26 शेष बचे। और हमारा जो भागफल प्राप्त हुआ वह कितना हुआ 85। तो हम यहाँ पर 85 को जोड़ देंगे। देखिए, 1440 में 85 जोड़ देंगे तो 5 और 0 5 और 8 4 12 की 2 वहाँ से ले 4 और 1 5 और 1 तो 1525 प्राप्त हुए। अब हम 1525 में 60 का भाग लगाते हैं। 1525 भागे 60 तो 2 बार जाएगा। 60 दूनी 120
देखिए तो 2 में से 0 गई 2, 5 में से 2 गए 3 और एक में से 1 गया, कुछ नहीं। अब यहाँ पर 5 उतार लेंगे तो 325 हो जाएंगे। अब 325 में 60 का भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा 300 और 5 में से 0 5, 2 में से 0 2, 3 में से 3, कुछ नहीं, 25 शेष रहे। और हमें जो भागफल प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ? 25। यानी कि हमें जो भागफल प्राप्त हुआ वह 25 प्राप्त हुआ। तो ये 25 क्या है? हमारी एक कला प्राप्त हुई, ये विकला हुई और इसके बाद ये प्रतिविकला हुई और ये तत् प्रतिविकला हुई। तो देखिए इन दोनों को तो हमको लेना नहीं है, इन दोनों को छोड़ देंगे और कला विकला तक हम लेंगे। तो हमें कला विकला को लेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसको साफ कर लेते हैं और यहाँ पर हम कला विकला को नोट कर लेंगे। कला विकला है हमारी 25 कला और 25 विकला। इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, इन्हें साफ कर देते हैं हम। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं 25 कला और 25 विकला। तो अब देखिए हमें प्राप्त हो गया है 25 कला और 25 विकला। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हमें क्या करना है? अब हमें 22/11/2020 का बुध स्पष्ट चाहिए, इसलिए हम 22/11/2020 का प्रातः 5:30 बजे का बुध स्पष्ट लेंगे। बुध स्पष्ट जो पंचांग में दिया है, जो पंचांग में जो ग्रह स्पष्ट दिए हैं, दैनिक ग्रह स्पष्ट वह 5:30 बजे के दिए हैं, 5:30 AM के। तो अब यहाँ पर हम लेते हैं तो हमारा 22/11 का बुध स्पष्ट है, 6 राशि, 20 अंश, 41 कला और 24 विकला है, हमारा स्पष्ट है बुध। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे? ये अंश है, एक कला और एक विकला। इसमें हम 25 कला 25 विकला को जोड़ देंगे। 25 कला और 25 विकला इसमें जोड़ देंगे हम। तो देखिए 5 4 9 और 2 2 4, 49 हो गए और 5 और 1 6 और 4 और 2 6। अब यहाँ पर 60 से अधिक हो रहे हैं, इसलिए 60 का भाग लगाएंगे तो 6 शेष बचेंगे, एक आगे बढ़ा देंगे तो 20 और 1 21 और 6 के 6, 6 राशि, 21 अंश, 6 कला और 49 विकला है हमारा इष्टकालिक बुध स्पष्ट हुआ। यानी कि 22 दिनांक, जन्म दिनांक है, जन्म दिनांक 22/11/2020 को समय 12:13 PM, 13 PM का ये बुध स्पष्ट हुआ। अष्टकालिक बुध स्पष्ट हमें प्राप्त हो गया, आप देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम सभी ग्रह को स्पष्ट करेंगे। आज हमने बुध को स्पष्ट किया गति निकाल कर और इसको स्पष्ट किया हमने। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री जानकी मैया की जय।